यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ लग जाती और मृतक के संबंधी मातम न करते। हाँ, तो आप ये बताइए कि ये सारे हद हद का कोर्स कराया गया है या बेहद का कोर्स कराया गया है? बेहद में कौन लेकर के आएगा? ये सारे हद हद का तो समझाया गया है, ये हद हद का ही समझाया गया है ना, कि बेहद में समझाया गया है। ये पूरे जो साप्ताहिक कोर्स प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी के द्वारा जो पूरे विश्व में जो गीता के नाम पर खोला गया है, गीता पाठशाला या सेंटर के नाम पर, तो हद का ही तो उदाहरण दिया गया है, चाहे गाड़ी का, मोटर का, चाहे काम का, क्रोध का, लोभ का, आत्मा का, सब का ये हद का ही उदाहरण दिया गया है, चाहे शक्ति का, हद की स्थिति से। आप हद का भी अच्छा हद का उदाहरण देके बेहद को समझना था, ये हद का उदाहरण देके बेहद का समझा नहीं पाए हैं। कुल मिलाकर के ये है उदाहरण यहाँ उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ बेहद याद दिलाया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हद का उदाहरण, आप हद के शरीर में ही तो बैठे हैं, बेहद की स्मृति कराई जा रही है कि आपको शरीर दिया गया है, सेवा के लिए दिया गया है, ये आपका नहीं है, परम पिता परमात्मा के। जैसे कहते हैं हमारे माता पिता ने हमारा शरीर दिया, जन्म दिया, पालना दिया, तो ऐसे ही बेहद की स्मृति दिला करके बेहद के बाप, बेहद के माता पिता, बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं। तो ये बेहद का भाषा, यही कोर्स, साप्ताहिक कोर्स, ये फोर्स भरा जा रहा है बेहद में ला करके बेहद की बातें आपको ध्यान दिलाई जा रही हैं। इस आधार को हटा करके इस आधार से आपका उद्धार नहीं होगा, न सुधार होगा। बेहद के परम पिता परमात्मा का आधार लीजिए, उनके श्रीमत का आधार लीजिए, तो आपके अंदर उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा और सुधार होगा। बाकी कोई ग्लानि हो रही है क्या इस पे? नहीं। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए एक दूसरे का सभी सहयोगी बने। बाकी ये नहीं है कि सारी चीज़ों को ये कहा जा रहा है ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, टोक टोक करके नहीं टिकाया जा रहा है आपको। हाँ जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? टोक लगाए कि हाँ ये हद पर हद का हुआ है, हद के लोगों के इस प्रकार से जो उन्होंने सर्विस सेवा सार्थक तब होगा जब ईश्वरीय गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा ले और गीता का ज्ञान उस गीता मंदिर में गीता का ज्ञान सप्लाई कर दें, सप्लाई लाइन चालू कर दें। यही है कि कुछ और है? बताइए। अगर देह भान नहीं है, इस राजयोग की शिक्षा को सफल कर दें कि हाँ हम राज समझ गए। राज आप कब समझेंगे? जब राजयोगी राजयोगिनी के समीप आकर के उस राज को समझ के अपने जीवन में धारण करेंगे। राज को, प्रजा वर्ग को राज नहीं बताया जाता। इसलिए जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, जिनके अंडर में अनेकों गीता पाठशाला है, अनेकों सेंटर है, अनेकों सेवा स्थान है, उनको समझने की जरूरत है इस समय। उन जिम्मेवार आत्माओं के लिए है, न कि प्रजा वर्ग के। हाँ, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो गृहस्थी वालों की जिम्मेवारी है, गीता पाठशाला वालों की जिम्मेवारी है, घर घर की अब जिम्मेवारी हो गई है। जैसे बाहरी दुनिया में भी अगर नेता, राजनेता व्यवस्था अगर बिगाड़ते हैं तो घर घर के लोगों का, हर ग्राम की जिम्मेवारी होती है। ग्राम पंचायत फिर से नियुक्त करिए, 5 लोग ग्राम के जिम्मेवार लोग हों, हर घर घर के लोगों का सर्वे करें, उनके हर समस्या को नोट करें। और बाहरी दुनिया के जो लोग वोट लेने आते हैं, जो वर्तमान समय में जो वो भाई करा रहा है क्लास जी, कि हर ग्राम के 5 परमेश्वर नियुक्त करिए। 5 परमेश्वर के ऊपर 5 ईश्वर हैं और उनके ऊपर परम ईश्वर है। 5 ईश्वर, उसके ऊपर परमेश्वर, सरपंच, उसके अंडर में उनको पूरे गांव की समस्या उनके द्वारा सर्वे करके उसको दिया जाए, जिसको गांव के जिम्मेवारी दी गई है कि वो अगर इतने दिन के अंदर नहीं करा लेता है तो अगले वर्ष में चारों पार्टियों को सूचना दे दो, चारों पार्टियों के जिम्मेवार आत्माओं को। अगर नहीं करवा लेते हैं इतने दिन के अंदर तो हमारे ग्राम में वोट मांगने कोई भी पार्टी नहीं आएगी, हम अपना ग्राम देख लेंगे मिल करके। तो हर ग्राम की जिम्मेवारी 5 साल में जब 5 ईयर प्लान होता है तो हर जनता के व्यक्ति, जो हर व्यक्ति है, जनता जनार्दन जो उनका अधिकार है, आधार कार्ड है जिसके पास, उसके पास वो लोग वोट मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं? जो बाहरी दुनिया में भी संविधान बना हुआ है तो जनता के पक्ष में एक बार शक्ति दी जाती है कि नहीं दी जाती? उनके हाथ में शक्ति जाती है 5 साल के बाद। अगर वो एक हो जाए कि हम आपको बैठना ही नहीं, हम लोग संभाल लेंगे भाई, अब आप अपने अपने घर जाइए, आपसे अच्छा तो हम लोगों में यूनिटी है। आप दिखाइए कि संसद भवन में, पार्लियामेंट में कुर्सी से मार हो रही है,
लड़ाई हो रही है, ऐसे लोगों को आप सत्ता में स्थान दिए हो, बताइए। तो अगर एकता हो जाएगी तो एकता का परिचय दीजिए ना, धर्म सत्ता राज्य सत्ता में। हाँ जी। ये है एकता का, हम एक होकर के, जो आदि माता पिता एक होते हैं उनके बच्चों के द्वारा ये सेवा सर्विस जो रही हुई होती है वो दिया जाता है। तो ये यहाँ पर गिलानी नहीं की जा रही है, इसमें किसी का हानि नहीं हुई है, समझ में सबका लाभ है, सबका हित है कि नहीं है, बताइए। सभी संगठन वालों का हित है कि नहीं है, उनसे जुड़े हुए का सबका लाभ है कि नहीं है। देह भान में क्यों आ रहे हो कि माता जी गिलानी कर रही हैं, सबकी बुराई कर रहे हैं? नहीं, किसी की बुराई गिलानी नहीं। आप बैठिए, अच्छे से धर्म सभा लगाइए, उसके बीच में आप बैठिए और धर्म क्या है, कर्म क्या है, काम क्रोध लोभ अहंकार विकार क्या है, सभी विषय पर अच्छे से आप प्रयोगशाला में प्रयोग करिए हर व्यक्ति को कि क्या उस योग्य है। आपके राज्य में आप जिसको गद्दी दी हो उसका जीवन क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या उस योग्य है। तो आप सब थोड़ी सेलेक्ट करते हैं, ईश्वरीय गवर्नमेंट के लोग, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के लोग चुने हुए होते हैं जो उनके द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं भाई। ऐसे नहीं कि आपके स्कूल में कोई पढ़ के फर्स्ट आ गया तो उसको गवर्नमेंट का सर्विस दे दोगे आप। सर्विस देने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, कोई स्कूल से वो नहीं मिलता उनको सर्टिफिकेट। स्कूल तो सिर्फ फेल पास का सर्टिफिकेट देगा, कोई नौकरी थोड़ी देंगे स्कूल वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की अनेक पार्टियों के द्वारा जो इस पर पढ़ाई गई, गीता स्वर्ग नर्क को लेकर के, गीता के नाम पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नाम पर, तो गीता ज्ञान में पूरा प्रकाशित किया जाता है, पूरा खोला जाता है, यथार्थ बोध कराया जाता है, सारे विधियों से छुड़ाया जाता है, सारे चेन को तोड़ दिया जाता है, सारी धारणाओं को तोड़ दिया जाता है और एक नया सुंदर मोड़ दिया जाता है कि अब मुड़ जाइए, लौट आइए, एक सुंदर जीवन जिए, सब में सहयोग की भावना हो, तब इस सुख में संसार तो स्थापना हो चुका है और आप लोग भी उसमें सहभागी बनिए, सहयोग करके सहभागी भाग लीजिए। भागिए मत, सरलता, सरल चित्त, नम्रता, धैर्यता, दृढ़ता किसके अंदर कितना है प्रैक्टिकल पेपर से ही पता चलेगा ना। हाँ। खून जब लेते हैं तब तो ब्लड रिपोर्ट देते हैं। ऐसे ही बेहद में मनसा वाचा कर्मणा का ब्लड लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अगर कर्म आपका खराब होगा तब का ब्लड लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। परिवार में आकर ही तो आपको रूहानी हॉस्पिटल में अगर आपके बॉडी की चेकिंग हो तो ये लिया जाएगा कि नहीं, आपका संकल्प देखा जाएगा, वाणी और कर्म देखा जाएगा। और उस हॉस्पिटल में, जिस्मानी हॉस्पिटल में आपको स्थूल बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और रूहानी हॉस्पिटल में उस ब्लड की बात नहीं है। जिस्मानी में जाकर के वहाँ जिस्म का इलाज करिए और रूहानी वाले में रूहानी तरीके से होता है, पकड़ा जाता है कहीं या देखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे कोई विरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, इसमें से सरल सहज बनाया जा रहा है। सहयोग, सब में हो सहयोग भावना। सार को लीजिए और संसार बन जाइए, संसार में आ जाइए सार को लेकर के। बाकी पूरी दुनिया विस्तार का संसार है, सार का नहीं है। सार का तो छोटा होता है भाई, छोटा रूप होता है उसका, छोटा स्वरूप, बड़ा स्वरूप छोटे रूप में दिखाया जाता है। पूरे विश्व का भारत, धरणी, भारत माता पिता एक व्यक्तित्व में दिखाए जाते हैं। धर्म का दर्शन कराया जाता है, आत्म दर्शन में परम पिता परमात्मा दर्शन कराया जाता है। धर्म का परम पिता परमात्मा का प्रदर्शन नहीं कराया जाता है। शिवलिंग जलाधारी को लेकर ढोल मजीरा के साथ घर घर ग्राम जिला बस्ती में ढोल नगाड़ा नहीं पिटवाया जाता है। अपने भक्ति ऐसे नहीं दिखाई जाती है। रावण की भक्ति है, सबसे धन इकट्ठा करती है, वसूलती है, शक्ति लेती है, उनके समय का, उनके धन का लेकर के पर्ची बांट के, जैसे 2-4-10 खर्च होगा 20,000 कमा लेगी कि देखो यहाँ चल रहा है, सब लोग सहयोग करो। ये रावण की भक्ति में सारी शक्ति रॉयल रूप से ली जाती है, रॉयल्टी से ली जाती है, रियलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे कोई नहीं छुप सकता है, ना छुपा सकता है। इस प्रकार की प्रदर्शनी बाप दादा ने इशारा किया, चैतन्य प्रदर्शनी तुम बच्चों को करना। चैतन्य मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य त्रिमूर्ति, चैतन्य तुम बच्चों को संबंध में लेकर आओ और संबंध वालों की सेवा करो। संपर्क में तो वो लेके आए हैं, संपर्क वाले नहीं, संबंध में ले आओ, तब पता चलेगा असल कौन है, नकल कौन है। असल और नकल की पहचान कैसे होगी? जब वो परिवार में आएंगे,
माता पिता के बीच में आएंगे। विस्तार ही कहेंगे।